नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना और आप मेरे साथ देख रहे हैं रुहेलखंड समाचार। इस समय उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां रामपुर के डीएम रविंद्र कुमार ने देर रात अचानक जिला अस्पताल रामपुर में छापा मार दिया। इस छापे की भनक किसी को नहीं थी। आनन फानन में देर रात जिलाधिकारी रामपुर जिला अस्पताल पहुंचे हैं और उन्होंने मरीजों से और तीमारदारों से बातचीत की है। बड़ी बात यह कि छापे के दौरान जिलाधिकारी को ऐसी खामियां मिली जिससे वो आग बबूला हो गए और उन्होंने आनन फानन में कई स्टाफों की फटकार लगा दी। जिलाधिकारी कुछ ऐसी जैसे समस्याएं मिलती रहीं, वैसी वैसी जिलाधिकारी मौके पर कार्रवाई करते आए। इसलिए हम जिलाधिकारी को इस समय नायक का रूप दे रहे हैं। रामपुर के डीएम ने वो काम किया है जैसे एक नायक करता है। रामपुर जिलाधिकारी ने जब तीमारदारों से बात की तो बात कुछ डॉक्टरों की पोल ऐसी खुली कि जिला चिकित्सालय में जो डॉक्टर थे वो भी हैरत में पड़ गए। रामपुर डीएम ने मौके पर मिली बाहर की दवाइयां देखकर तत्काल जांच बैठा दी। यहां तक और एक डॉक्टर के खिलाफ तो कठोर कार्रवाई करने की बात की है। मामला यहीं नहीं रुका। जिलाधिकारी जैसे जैसे वार्डों में निरीक्षण करते गए वैसी वैसी मामले आगे उनके आते रहे। आलम यह था कि एक वार्ड बॉय की शिकायत कुछ तीमारदारों ने की। शिकायत थी कि जिलाधिकारी के सामने कि एक वार्ड बॉय ने मरीज से अच्छा उपचार करने के नाम पर 300 रुपए ले लिए। देखिए किस तरह से जिलाधिकारी रामपुर उसकी फटकार लगा रहे हैं। तो अगर तुम दोनों की भी जिम्मेदारी ये है, तुम्हारे नीचे में अगर वार्ड बॉय यहाँ पे कोई 3 कमरे हैं, कोई 3000 कमरे लिए हैं, कुल मिला के जितने 50-60 पेशेंट हैं, अगर 50-60 पेशेंटों को भी देखने की कैपेसिटी आपकी नहीं है तो आपको भी सेवा में रहने में कोई हक नहीं। और आपसे हमारे पास बहुत सारे बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं जो आपके स्थान पे आने को तैयार हैं। तो ऐसा अवसर मत दो। पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ मैं, ये अपने बाकी साथियों को समझा देना है। समझ गए मेरी बात? समझ गए? और अगर उसके बाद में भी ये लोग अगर इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी तय करूंगा, फिर मैं इनसे नहीं पूछूंगा। तो आप ध्यान से नौकरी करो और लोगों के यहाँ पे अगर हमें सेवा करने अवसर मिले, सेवा के भाव से इस तरीके की बदतमीजियां मेरे को बर्दाश्त नहीं है कि 3 बार कोई इंजेक्शन लगाऊंगा नहीं तो। अभी आप देख रहे हैं कि जिलाधिकारी ने एक वार्ड बॉय की किस तरह से फटकार लगाई है। वहीं उसके बाद जिलाधिकारी स्टाफ रूम पर पहुंच गए जहां पर नर्स और वार्ड बॉय रहते हैं। उन्होंने उन्हें उनका दायित्व समझाया कि यदि आप मरीजों की देखभाल नहीं कर सकते तो आप घर जाकर बैठें। हमारे पास बहुत लंबी फहरिस्त है काम करने वालों की। देखिए रामपुर से एक रिपोर्ट। हमारा लगातार एक इंस्पेक्शन का दौर चलता रहता है और व्यवस्था में लगातार सुधार हो, उसमें हमारा प्रयास रहता है। तो उसके क्रम में फिर से मैं रामपुर के जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण करने आया हूँ। जिला जो महिला अस्पताल पहले हमने देखा है प्रसव को लेकर और प्रसव के बाद में जो मरीज़ भर्ती रहते हैं उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर अपनी संतुष्टि व्यक्त की है। कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं आई है। पूर्व निरीक्षण में डॉक्टर्स की अनुपस्थिति की एक बात आई थी तो उसको भी अभी सुधार उसमें हुआ है और डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पर मिली है। मरीजों ने भी उसमें अपनी पुष्टि की है। जो हमारा जिला अस्पताल है इमरजेंसी को लेकर और बाकी जो व्यवस्थाएं उसमें ज़रूर कुछ कमियां मिली हैं। वार्ड में कुछ जगह पे जो इसमें फिजिशियन है उनके द्वारा रात्रि संध्याकालीन जो इंस्पेक्शन है वो ना करने की शिकायत मिली है और वो बिल्कुल ठीक है। बाहर से दवा लिखने की भी शिकायत मिली है, वो भी बिल्कुल ठीक है। और एक वार्ड बॉय द्वारा उसमें अवैध धनादोहन की शिकायत मिली है, वो भी बिल्कुल ठीक पाई गई है। तो तीनों चीज़ों पे हम लोग दोनों, एक डॉक्टर और जो वार्ड बॉय है उनके विरुद्ध हार्श एक्शन ले रहे हैं। मैंने सीएमएस को यहाँ बताया कि कंपाउंडर को निरस्त किया जाए, कंपाउंडर का सस्पेंशन किया जाए और जो डॉक्टर हैं उनका 1 दिन का वेतन काट के स्पष्टीकरण जारी किया जाए। एक व्यवस्था हम करेंगे वो यहाँ पर रहें और यहाँ रह के शासकीय सेवा में अगर यहाँ पर इतने सम्मान के साथ में नौकरी कर रहे हैं तो फिर 100% अपनी ऊर्जा के साथ में काम भी उन्हें करना चाहिए। तो ये व्यवस्था भी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। इसी प्रकार के लगातार हमारे इंस्पेक्शन हम लोग यहाँ पे करेंगे। पहले आपने देखा होगा पूर्व निरीक्षण में एसीज़ को लेके, टॉयलेट्स की क्लीनिंग को लेकर और इन सब चीज़ों में कमियां मिलती थी, लेकिन हम आज हमें ये संतुष्टि है कि जो बेसिक इंफ्रा है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और इम्प्रूव हम इसको करेंगे ताकि जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं सब संतुष्टि भाव से यहाँ पर जाएँ और सबकी अच्छे से सेवा हो पाए। अच्छा डीएम साहब, मरीजों से आप मिले, मरीजों से भी बात की, क्या क्या मरीजों की शिकायतें बताएं? देखिए लगातार हमारा ये प्रयास रहता है कि सीधे ग्राउंड लेवल पे फीडबैक और पब्लिक से सीधे लिया जाए। यही माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन है, तो उस पर हम लोग काम करते हैं।
और लोगों से जो फीडबैक मिला है तो उसमें उसी के आधार पे ये जानकारी सामने आई है कि आपने देखा होगा कि बाहर से दवा लिखने वाली चीज़ जिसकी आवश्यकता नहीं थी, जिसकी पुष्टि CMS द्वारा भी की गई है, और जो वार्ड बॉय था उसके धनाधोन को लेकर शिकायत आई, उसमें हमने कार्रवाई करी है। तो इस प्रकार की शिकायतें हैं, इसको हम लोग और व्यवस्था को दुरुस्त करने पे काम करेंगे। थैंक यू। एनआरसी के अंदर आपने क्या देखा? NRC में बहुत अच्छी व्यवस्था है। वहाँ पे जितनी भी महिलाएं थी, जो बच्चों के साथ में 14 दिन का प्रोटोकॉल है, और बच्चों का यहाँ पे हाइट और वेट जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, खाने पीने की व्यवस्थाएं उसको लेकर है, बहुत अच्छी अवस्था में NRC चला है। सबने बहुत संतुष्टि व्यक्त की है। SNCU की व्यवस्थाएं भी देखी है, वो भी व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक है। जितने भी मशीनरी वहाँ पे इक्विपमेंट है वो भी बिल्कुल दुरुस्त पाया गया है। एक बस यही है कि जो यहाँ का मैन पावर है, मोटिवेशन को और प्रतिबद्धता की जो थोड़ी बहुत कमी है, उसके लिए भी हम लोग एक ट्रेनिंग सेशन उनका बुलाएंगे। मॉरलिटी के आधार पे भी इस चीज़ का सबको निवेदन करेंगे कि देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट स्वास्थ्य विभाग होता है, और यहाँ पे जितने भी हम लोग लगे हुए हैं, ईश्वर ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम मरीजों की सेवा करके कुछ पुण्य अर्जित कर सकें। तो मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव भाव से उस सेवा को करना चाहिए, और समर्पण भाव से मरीजों का उसमें पूरी तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए। उसको हम सबको ध्यान रखना चाहिए। सर, डीएम साहब मरीजों की शिकायत भी करी कि 3 बजे से वो आए हुए, लेकिन डॉक्टर अभी तक देखने नहीं आए हुए। नहीं, एक राउंड में डॉक्टर आ गए, इवनिंग शिफ्ट में नहीं आए, इसलिए मैंने कहा कि उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।